पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरके झा फिर वंस अगेन अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी 24x7 पे आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, जो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए खास करके है। तो आते ही मेरा कहना ये था कि हर किसी के मन में यही सपने होते हैं और हर बच्चे के मम्मी पापा का यही सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ लिख करके कुछ करे। सपने होते हैं तो उनके सपनों को उनके लिए, अपने लिए ना सही, उनके लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने लाइफ के लिए कुछ न कुछ करना होगा। पढ़ते हैं तो उसका सपना लेकर के पढ़ें। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टूडेंट जो 12th साइंस स्ट्रीम से क्रैक किए हैं, पास किए हैं, वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैरियर ऑप्शन लेकर के हमने आया है यहाँ पे। क्या कर सकते हैं वो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आगे आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th साइंस। 12th साइंस से करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी गर्ल्स या बॉयज क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन बताए हैं। सबसे पहली बात, साइंस स्ट्रीम वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको 10th पास करने के बाद दो ऑप्शंस आते हैं, या तो वो बायोलॉजी रख सकते हैं या तो वो मैथ रख सकते हैं। बायोलॉजी या मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट उनको चूज करना होगा। तो पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। इंटरमीडिएट आईएससी जो साइंस से हैं, उनको अगर वो बायोलॉजी रखते हैं तो बायोलॉजी दैट मीन्स पीसीबी दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पीसीबी दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा बायोलॉजी स्ट्रीम लेने वाले स्टूडेंट को। और मैथ लेने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको पीसीएम होंगे, दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, उनके लिए ऑप्शंस होगा सब्जेक्ट में। तो पहले हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस होंगे, और दोनों ही इंटरमीडिएट हैं, दोनों ही आईएससी हैं। इसके बाद वो उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस आ सकता है, क्या कोर्सेज हो सकते हैं, वो बताने वाले हैं। चलते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं। ऑप्शंस फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी वालों के लिए ओनली एंड ओनली जो सबसे मेन फोकस होता है वो मेडिकल होता है। मेडिकल दैट मीन्स आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले नीट क्रैक करना होगा। नीट क्या होता है, तो नीट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो एनटीए लेती है। एनटीए के तहत इसका एग्जाम होता है। इसको क्रैक करने के बाद, इसको पास करने के बाद ही आपको आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आप नीट क्रैक करने के लिए आपको इंटरमीडिएट 11th और 12th का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में खास करके, तो आप नीट क्रैक करोगे। नीट क्रैक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले एमबीबीएस का बैचलर डिग्री है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, तो एमबीबीएस कर सकते हो। बीएएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें आप जा सकते हो। बीएचएमएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आप जा सकते हो, जो दांत से संबंधित होता है। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स है, इसमें भी आप जा सकते हो। ये नॉर्मली 4 साल के कोर्स होते हैं। जो बैचलर डिग्री है वो मेडिकल लाइन में है, ये आप कोर्स कर सकते हो। और इस सब का अगर ज़्यादा डिटेल लेना हो तो आप हमें कमेंट करके अलग से बताएं कि इसमें से किसी खास सब्जेक्ट का, किसी खास कोर्स का क्या मीनिंग, क्या डिटेल होता है, हम अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारा तो पर्पस ये है कि आपको रूबरू कराना कि आपको इंटरमीडिएट में बायोलॉजी के बाद मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। तो आपने ये देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं एमडी, दैट मीन्स ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन।
तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होता है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ सकते हैं, बहुत सारे। हमने उसमें से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जब आप इस सेक्टर में, इस स्टडी में, इस कोर्स में, इन कोर्सेज में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एमडी आप करते हो तो उसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बन सकते हो आप, जो मनोचिकित्सक होता है। और आजकल मनोचिकित्सक का, मनोवैज्ञानिक का बहुत ही ज्यादा डिमांड होने लगा है, क्योंकि आजकल हर कोई बंदा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है। तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो भी जिसके भी अंदर है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक की जरूरत होती है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो बहुत डिमांड इसका होने लगा है। और फिजियोथेरेपिस्ट, फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और गैनकोलॉजिस्ट, ये सारे बहुत सारे हैं जो किसी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड होते हैं, जो प्रसूति विभाग से रिलेटेड होते हैं, जो हड्डी रोग से विशेष या जो कि स्किन रोग से जुड़े होते हैं। तो इन सभी क्षेत्र से, जो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे आप कर सकते हो एमडी करके आप। नेक्स्ट चलते हैं बीएससी। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो बीएससी कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी से इंटरमीडिएट क्रैक किए हो, 12th पास कर लिए हो, तो आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी दैट मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस आप कर सकते हो। इसमें आपके ऑनर्स, जनरली बायोलॉजी वाले के लिए ऑनर्स क्या होता है, बायोलॉजी वाले के लिए ऑनर्स होता है, तो ये बीएससी है, उनके लिए ऑनर्स है जैसे बॉटनी ऑनर्स, फिर जूलॉजी, और फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर, एंड देन फिर एमएससी। ये तीनों जो हैं यहां से यहां, ये तीनों के तीनों बैचलर कोर्स हैं। और उसके बाद ये एमएससी जो पीजी कोर्स हैं। कोई भी स्टूडेंट जो पीजी करते हैं, जो मास्टर डिग्री लेते हैं, तो उनके पीछे उनका जो मकसद होता है, वो मेन मकसद होता है टीचिंग करना। तो आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप एमएससी कर सकते हो, या और भी अलग आपके पास ऑप्शंस होंगे। एमएससी करोगे या एमएड करोगे या बीएड करोगे, फिर आप टीचिंग में भी जा सकते हो। तो ये आपके पास बॉटनी, जूलॉजी जो वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान से संबंधित होता है, तो ये ऑनर्स भी आप कर सकते हो। तो आपके पास ये बीएससी का ऑप्शन भी है। तो बायोलॉजी वाली जो स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। ये जो अभी तक हमने ऑप्शंस बताए वो सारे के सारे थे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। अब चलते हैं हम सेकेंड स्ट्रीम। साइंस फैकल्टी के सेकेंड स्ट्रीम जो है वो मैथ है। वैसे तो ओवरऑल 3 स्ट्रीम होते हैं, 3 विषय फैकल्टी होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हमने ऑलरेडी आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, उनके लिए क्या कोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। आप अगर नए हो, पता नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट करें, या लिंक हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके आप देख सकते हो। आते हैं मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। 10th के बाद जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेते हैं और उसमें मैथ लेते हैं, तो मैथ वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है मैथ वाले के लिए? स्पेशली जो फोकस होता है क्या होता है, तो इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले आपको जी मेंस और एडवांस क्रैक करना होता है। सबसे पहले आपको जी मेंस का एग्जाम होगा। जी मेंस में क्या होता है? जी मेंस होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये पहले आपको क्रैक करना होता है। तो इसमें अगर अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपको हो गया, मार्किंग बहुत अच्छा है, रेट आपका, तो इससे भी आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। और इसे क्रैक करने के बाद, दैट मीन्स जी मेन क्रैक अगर आप कर लेते हो, तो उसके बाद ही आपको एडवांस क्रैक करने का ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स जी मेन के बाद ही आप एडवांस पे जा सकते हो। तो अगर दोनों ही आपने क्रैक कर लिया, दैट मीन्स दोनों ही आपने पास कर लिया और अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको आईआईटी आप कर सकते हो। आईआईटी रैंक, दैट मीन्स अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज में आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडमिशन मिलेगा और आप जाके आगे जाकर के आईआईटी कर सकते हो, इंजीनियरिंग में अपना नाम कमा सकते हो। तो ये जी मेंस और एडवांस क्रैक करोगे। साल में वैसे तो 2 बार एग्जाम होता है। आते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपको बीटेक सबसे पहला होता है। बीटेक दैट मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। जो इंजीनियरिंग होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, जो 4 साल का नॉर्मली होता है। और इंडिया के मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटी या मोस्ट ऑफ जो कॉलेज हैं, बहुत सारे जो अच्छे जो करवाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो कुछ कम पैसे लगेंगे, प्राइवेट में होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। लेकिन आप सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, हुनर है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, अगर आपने टाइम पास नहीं किया है, अगर आपने सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ा है, अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिकली नॉलेज लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, तो बीटेक एमटेक बीटेक करने के बाद आपको बहुत अच्छे जॉब मिल सकते हैं, या आप अपना कोई इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं जो बहुत ही
वैसे तो बहुत अच्छे जो इंजीनियरिंग जो आईटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो फॉरेन डिमांड कर लेता है, यूएस से, जापान से, रशिया से, चाइना से डिमांड आता है। जो अच्छे अच्छे जीनियस, जो अच्छे टैलेंटेड आईआईटीएन होते हैं उनको डिमांड कर लेता है। तो ये एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अच्छे अच्छे आईआईटीएन जो विदेश चले जाते हैं, किस कारण? तो वहां पे अच्छे पैकेज देते हैं, इसीलिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भारत सरकार को सोचना चाहिए जो हमारे अच्छे आईआईटीएन हैं उनको अपने देश में रोका जाए और उनको उनके नॉलेज को यूज करके अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए। तो ये सोचने की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलने को मिल जाते हैं कि बीटेक करके क्या होगा, कुछ नहीं होता है, इंजीनियरिंग तो सड़क पे बगवा रहा है, कुछ नहीं होता, ये होता है। तो लोगों की बातों पे नहीं जाना है। ये लोग इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सीधे टाइम पास किया है, बीटेक में एडमिशन ले लिया है, बाप का, दादा का, अपने जो पूर्वज है उनका पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो वो चाहे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान जाके पढ़े, कुछ नहीं होता है। कहते हैं कीचड़ में कमल फूलता है। जो पढ़ने वाला जो होनहार होता है ना, कहते हैं होनहार बीरवान के हो चिकने पात। तो जो टाइम पास नहीं किया है उनके लिए बहुत मायने रखता है, और जो टाइम पास किया है, सीधा डिग्री लिया है, तो सच में वो रोड पे बगवाते हैं। उनको 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 का जॉब मिलता है, कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, सच में आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो मैं वादा करता हूं कि आपको रॉयल जॉब मिलेगा और आपके लाइफ बहुत बन जाएगी। और जो लोग आपके मुंह पे बोलते हैं कि नहीं ये करके कुछ नहीं होगा, तो उसको आप बोलना, क्या बोलना? तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, हम कितना पढ़ाई करते हैं सनम। बस यही बात, बस एक बात बोलना है, मौका आने दो। लोग कुछ बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम ईमानदारी से करो, बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल करोगे। तो बीटेक जो बैचलर डिग्री है 4 साल के होंगे, उसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो एमटेक करना होगा, और एमटेक जो 2 साल के होंगे। मास्टर डिग्री करने के पीछे पर्पस ये है कि आप, ज़्यादातर ये पर्पस ये माना जाता है कि आप टीचिंग करना चाहते हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर पढ़ाना चाहते हो तो आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक करने के बाद अगर आपको अलग से ऑप्शन एमएड का, बीएड का, एमएड का आता है, वो भी करते हो, तो आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो साइंस वाले स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को। तो एमटेक भी आपके पास ऑप्शन आता है जो 2 साल। तो कहीं ना कहीं बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए आपको 6 साल का कोर्स है जो आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड जो इंजीनियरिंग, जो 12th जो मैथ स्ट्रीम से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, अगर वो इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो उस ट्रेड में हमने कुछ ट्रेड लिया है। ट्रेड मीन्स उसके प्रकार, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो बहुत सारे स्टैंडर्ड, जो बहुत अच्छे, रॉयल, जो आदर्श और वैल्यूएबल ट्रेड हैं वो हमने लिया है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बन सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, जैसे कि शिप, जैसे कि मिसाइल, बहुत बड़े बड़े इंजन, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियरिंग चीज होती है ना, उनको आप सेटिंग करते हो, उनको आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उनको आप बनाते हो, तो बहुत बड़ी, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन सकते हो। फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग, जो मेडिसिन के फैक्ट्री कंपनी होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिसिन बनते हैं, किस मेडिसिन के लिए कौन सा एलिमेंट कितना चाहिए, कैसे क्या, तो वो केमिस्ट का आप स्टडी करके, केमिस्ट लाइन में जाकर के आप केमिकल इंजीनियरिंग बन सकते हो। बहुत ही आदर्श और बहुत ही वैल्यूएबल चीज है ये इंजीनियरिंग चीज, बशर्ते आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। मैंने पहले कहा कि अगर आप टाइम पास करते हो तो सच में आपका लाइफ बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप नॉलेज लेके पढ़ते हो तो बहुत मजा आएगा। चलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो आप, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज से होती है छोटे बड़े, उनका भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, जो रोड, सड़क, डैम कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, जो अपार्टमेंट या और बहुत सारे होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका चेकिंग कर सकते हो आप, सर्वे कर सकते हो आप, मेजरमेंट कर सकते हो आप, एरिया नाप सकते हो आप। दैट मीन्स बहुत सारे काम होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। फिर आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में, ये बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के काम है जो आप कर सकते हो। ये सारे ट्रेड आपको मिल सकते हैं, तो है ना बहुत वैल्यूएबल। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जो भी लोग आपको ये बोलते हैं कि नहीं कोई ऑप्शन नहीं है या बहुत अच्छी बात नहीं है, ये इंजीनियरिंग क्या करके होगा, तो उनकी बातों पे आप मत जाइए। दुनिया ऐसे ही भटकाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि अब मौका मिलेगा तब बता दोगे कि उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया करो, दुनिया वालों को पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, अदर डिप्लोमा। अगर कोई स्टूडेंट जितना अभी तक हमने बताया उसमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए अदर डिप्लोमा डिग्रीज भी हैं। बायोलॉजी वालों के लिए भी और फिर मैथ वालों के लिए भी अदर डिप्लोमा डिग्री भी हैं। अगर वो पिछले जितनी भी चीज मैंने बताया वो अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है क्या, तो BCA, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये सारे इंडिपेंडेंट कोर्स हैं। BCA, BBA, BHM, BMSc,
MCA, MBA, CA, CWS, CS, ये सारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट ये स्टडी कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हैं, कोई भी, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कोई भी। BC दैट मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA दैट मीन्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BHM दैट मीन्स बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BMC बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA या मास्टर डिग्री, यहां से यहां तक ये सारे मास्टर डिग्री हैं। तो मास्टर डिग्री करने के पीछे पर्पस क्या होता है? मास्टर डिग्री करने के पीछे पर्पस ये होता है कि आप कहीं ना कहीं लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हो, तभी आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है मास्टर डिग्री करने के बाद आपके पास वास्ट ऑफ नॉलेज हो जाता है, लेकिन तब जब पढ़ाई करते हो और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप ये मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। यहां तक मास्टर डिग्री है, यहां तक मास्टर डिग्री है, और इसके बाद यहां से आपको प्रोफेशनल अलग हो जाता है। CA चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CS और CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो होता है वो सारे कर सकते हो, जो सारे स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस पढ़ने की जरूरत है। आपके अंदर कितना टैलेंट है इसकी जरूरत है। अब आते हैं आगे जनरल कंपटीशन, नाम ही है जनरल, जो जनरली सबके लिए ओपन है। सारे स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं ये जनरल कंपटीशन का तैयारी। इसमें अगर आप पीछे कुछ नहीं करना चाहते हो, आपका फोकस है UPSC करना, दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपका एम है कि हम यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन में जाएं, तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें IAS, IFS, IPS वो अधिकारी आप बन सकते हो, UPSC या BPSC, या फिर आर्मी में जा सकते हो। आर्मी में डिफरेंट सारे होते हैं, जैसे नेवी होते हैं, आर्मी होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, ND होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें बहुत सारे होते हैं। SSC के तहत बहुत सारे जॉब होते हैं। फिर बैंकिंग में बहुत सारे, जैसे क्लर्क का, अकाउंटेंट का, बैंक PO का, ये सब सारे जॉब होते हैं। या रेलवे में होते हैं बहुत सारे अलग अलग ट्रेड, अलग अलग टाइप के जो रैंक होते हैं वो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिसे आप कर सकते हो, अगर आपका पीछे और कोई एम नहीं है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोई भी फैकल्टी हो, किसी भी फैकल्टी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। शर्त होता है कि आप किस ढंग से पढ़ते हो। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, कोई भी एम लेके पढ़ते हो, तो बस आप सपना संजोए रखें। और पापा का जो सपना है, पापा जब बोलते हैं कि बेटा कोई काम करेगा, तो वो आप काम करके दिखाओ, बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर आप टाइम पास करते हो तो आज के लाइफ में कुछ नहीं होगा। पता है बहुत कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में। उसके लिए अगर आपको सक्सेस होना है तो दिन रात एक करना होगा, पढ़ाई करो, टाइम पास नहीं करो। मेरा तो यही करना है। और अल्टीमेटली लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ऐप भी आने वाली है, तो उस पर ऑनलाइन क्लास होगी और डिफरेंट जो वेल नोन फैकल्टी है उसका क्लास आपको मिलेगा। तो आप घबराओ नहीं, बस हमारे साथ बने रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। हाँ यार, और शेयर करना मत भूलो। बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियो। आप देख ही रहे हो कितनी एनर्जी से आपके सामने बोलते हैं। तो एनर्जी को आप लॉस मत करो और शेयर करो और लाइक करो, जिससे कि हमारी उत्साह बढ़ती है। कुछ ना कुछ कमेंट किया करो यार, कमेंट तो आता ही नहीं रहता है आप लोगों का। कमेंट किया करो थोड़ी बहुत, जिससे कि हमको पता तो चले कि आपने आपका फीडबैक क्या है। ओके, तो जाते जाते आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। आऊंगा अगला वीडियो, एक मस्त वीडियो लेकर के आऊंगा। आप गर्दा उड़ा दूंगा, आपके दिमाग का चाबी ताला तोड़ दूंगा, वादा रहा। जाते जाते बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।